हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नेहाज अलार्म क्लॉक। इसमें कुछ हम वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला है स्नगल्स। स्नगल्स मतलब लिपटना। दूसरा है मटर्स। मटर्स मतलब बुदबुदाते रहना या कुछ भी बड़बड़ाना। तीसरा है विंडो सिल। विंडो सिल मतलब खिड़की दासा। खिड़की के नीचे जो जगह होती है उसे कहते हैं विंडो सिल। चौथा है रिलैक्स। रिलैक्स मतलब आराम करना। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें नरेटर कहता है, रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। रिंग रिंग रिंग, घंटी अलार्म क्लॉक की बजने लगती है 6 बजे सुबह के। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट। नेहा अपना चेहरा बनाते हुए अपने कानों को ढकती है पिलो से। स्नगल्स करती है यानी लिपटती है अपने कंबल से। लेकिन उसे पता है कि उसे सुबह उठना है, दैट शी हैज़ टू गेट अप। सो शी मटर्स टू हरसेल्फ, तो वो खुद से बड़बड़ाने लगती है। अब नेहा कहती है, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ बेड। ये अलार्म क्लॉक हमेशा 6 बजे बजने लगती है और मेरे को बेड से बाहर निकाल देती है। यह बहुत गलत है। इट्स सो अनफेयर। ओह, हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। मुझे क्यों नहीं पसंद होगा थोड़ी और देर सुबह सोना। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम। मैं विश करती हूँ कि क्लॉक अपना काम कभी भूल जाए। नरेटर, समथिंग फॉल्स। नेहा स्माइल्स। कुछ गिर जाता है। नेहा खुश हो जाती है। नेहा, ओ माई क्लॉक हैज़ फॉलन। नेहा कहती है, ओ मेरी घड़ी गिर गई है। अब मैं बहुत खुश हूँ। हाउ हैप्पी आई एम। कल से मुझे लेट उठ सकती हूँ मैं। टुमारो आई कैन गेट अप लेट। नरेटर कहता है, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स द स्मॉल चिरपी बर्ड्स। नेक्स्ट मॉर्निंग कोई भी अलार्म नहीं होता, तो नेहा सोती रहती है। फिर कुछ स्मॉल चिरपी बर्ड्स आती हैं जो विंडो सिल पे बैठती हैं, यानी विंडो जो कि खिड़की के नीचे जो जगह होती है वहाँ पे बैठती हैं और कहती हैं कि नेहा अभी भी सो रही है। तो बर्ड्स कहती हैं, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। उठ जाओ डियर, उठ जाओ जल्दी। तो नरेटर, नेहा गेट्स अप विद द स्टार्ट। अब नेहा उठती है और देखती है। अब नेहा कहती है, ओ नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन। नेहा कहती है, ओ नहीं, अब ये अलार्म क्लॉक नहीं है तो अब ये चिड़ियाँ हैं, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती चिड़ियाँ। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू। यह विश भी नेहा की पूरी हो जाती है। अगली मॉर्निंग, द नेक्स्ट मॉर्निंग, देर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स ईदर। अगली मॉर्निंग ना ही कोई अलार्म क्लॉक होती है और ना ही कोई चिड़िया, बट देयर इज़ समथिंग हु डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस। लेकिन कोई होता है जो नेहा को इसको स्कूल बस नहीं मिस करने देना चाहता। कैन यू गेस हु इट इज़। क्या आप गैस कर सकते हो कि वो कौन है। द बिग ब्राइट सन, वो बड़ा ब्राइट सन। ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल। वो नेहा के रूम में जाके एक बड़ी सी स्माइल पास करता है, गर्मी से पूरे रूम को भर देता है। नेहा, ओ माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। ओ मेरी आंखें, अभी अब ये सन मेरे को उठाने आ गया है, क्या ये मेरे को ऐसे नहीं छोड़ सकता। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड, सो नेहा स्नोर्स टिल शी hears her mother's voice। नरेटर, यह विश भी नेहा की पूरी हो जाती है। अगली सुबह सन भी क्लाउड में छुप जाता है, सो नेहा आराम से खर्राटे लेके सोती रहती है। लेकिन फिर वो अपनी मम्मी की आवाज़ सुनती है, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। उठ जाओ यू आलसी, यू विल मिस द बस, तुम बस मिस कर दोगी। नेहा, ओ नो, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। ओ नहीं, क्यों मम्मी को मेरे को उठाना पड़ता है। अब नरेटर कहता है, देर इज़ नो स्केप नाउ। अब तुम भाग नहीं सकते। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। नेहा उठती है और तैयार हो जाती है। कैन यू इमेजिन वॉट हैपेंड द नेक्स्ट डे। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो अगले दिन क्या हुआ। नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट। नेहा सुबह पहले ही उठ जाती है और कहती है अपनी घड़ी को देख के, ये तो 6 बज गए। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, वो अपनी मम्मी को बुलाती है। कहती है, नेहा कहती है, माँ हु वेक मी अप टुडे। मम्मी, किसने मुझे आज उठाया। तो नरेटर, मदर स्माइल्स। अब उसकी मम्मी स्माइल करती हैं। मदर कहती हैं, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, तुम खुद से,
तुम ही तो उठे हो। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई। लेकिन मदर, मैं तो सो रही थी, तो मैं कैसे उठ सकती हूँ मदर। अब मदर कहती है, नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। अब नाउ यानी अब तुम बताओ, तुम अपना लंच दोपहर के 1 बजे ही क्यों करती हो हमेशा। तो नेहा कहती है, आई फील हंग्री, यानी मुझे भूख लगती है। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। अब मदर कहती हैं, तो फिर तुम रात में अब बताओ सोती क्यों हो 9 बजे हमेशा। तो नेहा कहती है, आई फील स्लीपी, दैट्स वाई। सो नेहा कहती है कि मेरे 9 बजे नींद आने लगती है, इसलिए मैं सो जाती हूँ। मदर कहती हैं, देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। मदर कहती हैं, हम सबके अंदर एक घड़ी है जो हमें बताती है कि हमें कब खाना है, कब सोना है और कब हमें जागना है। मदर, ओ आई बेटर रश नाउ। नेहा कहती है, ओ अब मुझे जल्दी करनी चाहिए, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, मुझे बस नहीं मिस करनी है। मदर कहती है, रिलैक्स, टुडे इज संडे, शांत हो जाओ, आराम से, आज संडे है। नेहा कहती है, ओ आज तो संडे है। बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं बुक के। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। इसमें आंसर है 6 o'clock, क्योंकि वो 6 बजे हमेशा बजती रहती थी। व्हाट डिड द बर्ड से, बर्ड्स क्या कहती हैं, वेक अप वेक अप। व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे। तो इसका आंसर है अवर बॉडी क्लॉक, हमारी अंदर में जो बॉडी की क्लॉक होती है वो हमें उठाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसन टू दिस साउंड्स अराउंड यू when you are on way to school. Discuss with your friends the sounds that you hear. List them here. यानी अब आपको रास्ते में जब आप स्कूल जाते हो तो कुछ आपको साउंड सुननी है अपने आसपास, फिर अपने दोस्तों से डिस्कस करना है कि आपने कैसी, तो ये आपको खुद से करनी पड़ेगी बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक अप यू इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप। यानी अगर आपके घर में कोई क्लॉक नहीं है तो आप कैसे उठोगे। तो क्या आप सोते रहोगे या आप खुद से उठ जाओगे, इसमें से कुछ भी आप लिख सकते हो। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे। अब आप बताओ आपके घर में आप कैसे पता लगाओगे कि क्या क्या समय हो गया है। तो इसका आंसर हो सकता है रिस्ट वॉच देख के, जो हाथ में हम घड़ी पहनते हैं। वॉल क्लॉक यानी जो दीवार पे घड़ी लगी रहती है। सर्टेन प्रोग्राम और टेलीविज़न, कुछ कुछ प्रोग्राम जो टीवी पे आते हैं जिनमें टाइम दिखा रखे होते हैं। मोबाइल फ़ोन में हमें दिख जाता है, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, उसमें भी टाइम हमें दिखता है। उसके बाद हम सनलाइट से भी पता लगा सकते हैं, जैसे सूरज अगर सुबह हो रही है तो सूरज उग रहा होगा, अगर दोपहर है तो सूरज एकदम हमारे सर के टॉप पे होगा, और अगर सूरज डूबने वाला होगा तो फिर से वो छुप रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, फाइंड दी हिडन वर्ड्स। इसमें हमें कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं इस पजल में। जैसे पहला वर्ड है मदर, जो कि हमने ढूंढ लिया। फिर है बर्ड्स, फिर क्लॉक, फिर अलार्म, फिर हैप्पी, फिर मॉर्निंग, फिर हॉलीडे, फिर हंग्री, फिर संडे। तो बच्चों इनका आप आराम से टिक कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom। यानी यह जो वाक्य है ये किसने कहे और किससे कहे। वेकअप डियर, वेकअप फास्ट, ये किसने कहा, बर्ड्स ने कहा। टू whom यानी किससे, नेहा से। उसके बाद माँ हु वोक मी अप टुडे, अभी किसने कहा, नेहा ने। किससे कहा, मदर से। वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, ये किसने कहा, मदर ने कहा। किससे कहा, नेहा से। इसके बाद अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, यूज़ दी हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। यानी अब जो इसमें वर्ड्स दिए हैं इनसे हमें फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने। तो फर्स्ट है, राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। इसके बाद है सेकेंड, दी काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसके बाद है थर्ड, माई टॉयज वर ब्रोकन, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल टेंस है। इसके बाद है, हर फ्रॉक was too long. The market was closed. The children were happy. The flowers were kept in a vase. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर इज अ वर्ड क्लॉक, राइट डाउन वर्ड्स रिलेटिंग टू द क्लॉक। अब आपको क्लॉक से रिलेटेड वर्ड्स आपको लिखने हैं। जैसे साउंड क्या करती है क्लॉक, टिक टिक टिक। अनदर वर्ड क्लॉक का क्या होता है, वॉच। ड्रॉ द पिक्चर योर सेल्फ, अब आपको खुद से एक पिक्चर बनानी है इस बॉक्स में, तो पिक्चर बना लेना। उसके बाद क्लॉक को आप अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं, घड़ी।
इसके बाद मेक अ सेंटेंस। अब आपको एक सेंटेंस बनाना है क्लॉक से। आई गेट अप हियरिंग द रिंगिंग ऑफ माई अलार्म क्लॉक, यानी मैं उठता हूँ सुबह अपनी घड़ी जैसी मेरी बजती है तब। अब इसमें क्लॉक के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे डायल होता है, सेकेंड हैंड नीडल होती है, मिनट नीडल होती है, आवर नीडल होती है, एक की होती है और इसमें अलार्म होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज़ अ वर्ड मॉर्निंग, नाउ राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू इट। अब आपको मॉर्निंग से रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं, जैसे डे टाइम, सनराइज, डॉन, डॉन यानी जब सूरज डूब रहा होता है, बर्ड्स, सन, सनलाइट। ये चैप्टर हमारा बच्चों खत्म हो गया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।